तो आज की यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है जिनका किसी भी सरकारी बैंक में सेविंग अकाउंट है। चाहे आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या किसी दूसरी सरकारी बैंक में हो। यह जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हर साल मई के महीने में आपके बैंक खाते से 20 रुपये या 436 रुपये या इसी तरह की कोई छोटी रकम अपने आप कट जाती है। कई लोगों के खाते से यह पैसा 1 मई से 31 मई के बीच में कटता है और कुछ लोगों के खाते में जून तक भी कट सकता है। जैसे ही पैसा कटता है, लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर बैंक का हर साल यह पैसा क्यों कट रहा है। लेकिन क्योंकि यह रकम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग सोचते हैं कि छोटी सी रकम तो है, जाने दो, जबकि कई लोग बैंक जाकर पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। धीरे धीरे यह सिलसिला हर साल चलता रहता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिर उनके खाते से पैसा किस वजह से कट रहा है। असल में यह कटौती किसी चार्ज की नहीं बल्कि बीमा योजना की प्रीमियम होती है। सरकार ने आम लोगों के लिए कुछ सस्ती बीमा योजना शुरू की है ताकि कम कमाई वाले लोग भी परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकें, क्योंकि हर व्यक्ति महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकता। इसी वजह से सरकार ने कम प्रीमियम वाली योजनाएं शुरू की थी। अब बात करते हैं पहली योजना की, जिसका नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY। इस योजना में आपके खाते से लगभग 20 रुपये काटे जाते हैं। अगर किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मौत या मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोट लगती है तो परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY। इसमें हर साल 436 रुपये का प्रीमियम कटता है। इस योजना के तहत अगर बीमा धारक की किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो परिवार को लगभग 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। यानी आपके खाते से जो 20 रुपये और 436 रुपये कटते हैं वह असल में बीमा प्रीमियम होता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, क्योंकि कम से कम पैसा परिवार की सुरक्षा तो मिल रही है। लेकिन असली परेशानी यहाँ से शुरू होती है कि कई बार बैंक इन योजनाओं के बारे में ग्राहकों को बताते ही नहीं हैं। लोग फॉर्म भरते समय बिना पढ़े साइन कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके खाते से हर साल पैसा कट रहा है। बहुत सारे लोगों को यह तक नहीं पता होता कि उनके खाते में कोई बीमा योजना चालू है। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ज़रूरत पड़ने पर परिवार को क्लेम की जानकारी ही नहीं होती। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो बैंक खुद से घर जाकर नहीं बताती कि आपको बीमा का पैसा मिलने वाला है। परिवार को खुद बैंक जाकर क्लेम करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि खाते में PMJJBY या PMSBY योजना एक्टिव थी। इसके बाद फॉर्म भरने पड़ते हैं, दस्तावेज जमा पड़ने होते हैं और कई बार बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अगर परिवार को जानकारी ही नहीं होगी तो यह क्लेम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। सालों तक कटे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यही कारण है कि कई लोग हर साल प्रीमियम भरते रहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके खाते से हाल ही में 20 रुपये या 436 कटे हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि यह योजना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कम पैसों में परिवार की सुरक्षा मिल रही है तो इस योजना को चालू रखना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इंसान रोज़ काम पर जाता है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप यह योजना नहीं रखना चाहते हैं, इसे बंद करवाने का विकल्प भी आपके पास ही मौजूद है। आप सीधे अपनी बैंक शाखा में जाकर लिखित आवेदन देकर इसे ऑटो डेबिट सुविधा को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग एक तरीका और अपनाते हैं। अगर 31 मई से पहले खाते में बैलेंस कम या ज़ीरो हो तो कई बार ऑटो डेबिट फेल हो जाता है और पॉलिसी इनएक्टिव हो जाती है। हालांकि इसके लिए अपने बैंक के नियम ज़रूर समझ लें, क्योंकि हर बैंक की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात और है कि आपने अपने बैंक स्टेटमेंट को समय समय पर ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके खाते से कौन कौन से पैसे कट रहे हैं। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, उनके बैंक अकाउंट की जानकारी भी समय समय पर चेक करते रहें, क्योंकि कई बार बुजुर्ग लोगों को मोबाइल मैसेज या बैंकिंग जानकारी समझ में नहीं आती और सालों तक पैसे कटते रहते हैं।
आज के समय में बैंकिंग पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, इसीलिए मोबाइल नंबर अपडेट कर रखना, एसएमएस अलर्ट चालू रखना, बैंक रिकॉर्ड सही रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर बैंक में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप बैंक के कस्टमर केयर या आरबीआई में शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्राहक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके खाते में कौन सा पैसा क्यों कट रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद और उपयोगी हो सकती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके खाते से 20 या 436 कट गए हैं तो बैंक ने गलत तरीके से पैसा ले लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जब आप नया अकाउंट खुलवाते हैं, एटीएम कार्ड लेते हैं या किसी बैंक फॉर्म पर साइन करते हैं, उसी समय इन बीमा योजनाओं के लिए आपकी सहमति भी जोड़ दी जाती है। इसीलिए आगे से जब भी बैंक में कोई फॉर्म भरें तो उसे ध्यान से पढ़ें, खासकर जहां ऑटो डेबिट, इंश्योरेंस या ये योजनाएं हो, इंश्योरेंस योजनाएं, तो सावधानी बरतें। अब एक और बड़ी बात, अगर आपके खाते में यह योजना चालू है और अपने परिवार वालों की इसकी जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही लोग बैंक जाकर क्लेम करेंगे। बहुत सारे मामलों में देखा गया कि व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को यह तक नहीं पता होता कि उनके अकाउंट में बीमा योजना चालू थी। इसी वजह से लाखों रुपए का क्लेम बिना लिए रह जाता है। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग लोग हैं तो उनके बैंक डॉक्यूमेंट, पासबुक, मोबाइल नंबर जानकारी समय समय पर चेक करते रहें, क्योंकि कई बार उनके खाते से भी बिना समझे पैसे कटते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने मोबाइल नंबर बदल लिया है या बैंक में अपडेट नहीं कराया तो आपको एसएमएस अलर्ट भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, कई बार लोग यह भी पूछते हैं कि क्या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में योजना चालू हो सकती है? तो जवाब है हाँ, गलती से ऐसा हो सकता है। अगर आपके कई अकाउंट है तो सभी खातों में जांच ज़रूर करें। अगर एक से ज़्यादा खाते से प्रीमियम कट रहा है तो तुरंत बैंक से शिकायत करें, क्योंकि नियम के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब यहाँ एक और ज़रूरी अपडेट सामने आ रही है कि आने वाले समय में बैंक और ज़्यादा डिजिटल सिस्टम लागू कर सकती है, यानी आगे चलकर हर ऑटो डेबिट, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेवा का रिकॉर्ड मोबाइल ऐप, एसएमएस के ज़रिए ज़्यादा सख्ती से दिखाया जा सकता है। इसीलिए मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल सीखना भी ज़रूरी होगा। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके खाते में कौन सा पैसा कब कट रहा है। अगर आप बैंकिंग ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो महीने में कम से कम एक बार मिनी स्टेटमेंट ज़रूर निकलाएं। इससे छोटी छोटी कटौती की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, याद रखिए, जानकारी की कमी सबसे बड़ा नुकसान कराती है। अगर आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो आप अपने पैसे को, अपने परिवार दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि मई के महीने में बैंक खाते से 20 रुपये और 436 रुपये क्यों कटते हैं, उनका फ़ायदा क्या है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कैसे बंद कराया जा सकता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बैंक ग्राहकों तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।